स्टेट का 10 दिन हुआ था मिसाल के 10 दिन में गुजरात में जो बीजेपी बनी हुई पैदा हुई और अभी चलते आ रही है, जो मुसलमान के माल के ऊपर, आलम पाशा के खतूत के ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया गया। और वहां पे बोला कि भाई जिस जगह पे 10 करोड़ रुपए किराए रेंट आना है वहां पे सिर्फ 20,000 रुपए आ रहा है, ये 10 करोड़ रुपए रेंट करो मार्केट में। यही रिप्रेजेंटेशन, यही अर्जी मैं कर्नाटक को भी दिया हूं, कोई वो चिंता नहीं है। जो 20 साल के 2020 से भी कर रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं है। तालीमी इदारों के नाम पर जो है वक्फ बोर्ड की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहे हैं, इस तरह का इल्जाम जो है कांग्रेस के लीडर सैयद अशरफ ने लगाया है। बेंगलुरु का एक तालीमी इदारा शाहीन फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं और इस इदारे की जानिब से जो है बहुत सारा कर्जा बाकी है वक्फ पर। तो इन जायदादों को कैसा वापस हासिल कर सकते हैं और जो किराए बकिया है चाहे कैसे उसको अदा करना है। जो 1980 पर 5 में जो सैयद उस्मान हुसैन से जो 8 एकड़ 32 एकड़ सर्वे नंबर 85 में, यानी वो जो भी वो फाल्कानो क्या जो भी सैयद उस्मान सुबानो वो बच्चे के बाप लिया था। जो जमीन के बारे में कुछ सुना, पूरी कर्नाटक भी देख रही है और वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन भी देख रहे हैं, पुराने चेयरमैन भी देख रहे हैं, सीईओ वक्फ मिनिस्टर तमाम देख रहे हैं। वो सैयद अशरफ जो बोले वो भी लोग देखते हैं। पब्लिक में मजाक हंसा मजाक बना रहे हैं और अपना काम में आप मस्त हैं ज़मीर अहमद, और उनके लिए 2 मिनट नहीं 2 सेकंड का भी टाइम नहीं है ये तमाम चीज़ के ऊपर। मगर यही बिदर का जो है हल्दी करे गुल्लेर हवेली हल्दी करे फिर भी 422 एकड़ का मैं लोकायुक्ता में 2020 से ये केस चला रहा हूं मैं हल्दी करे की। और ऐसे उसके बाद जो है अपने उसमें है शाफी साजी को भी लिया, जो ये अपना आदमी कोई काम नहीं किया इसमें, उनको साथ दिया। बाद इकबाल अंसारी गंगोत्री एजुकेशन ट्रस्ट स्पेशल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर्नाटका वक्फ बोर्ड के जो हैं उनके ऊपर भी अपना सर्वे नंबर 10/1, 10/2, 10/3 गंगावती कोपाल का ये भी तो केस चल रहा है। अभी के बात नहीं है, ये सब 2020, 19, 21 के केस का मतलब बस सजा दियो, सजाए मौत दियो। हमें सिविल लिटिगेशन नहीं करता है, सिविल लिटिगेशन को मांगा नहीं है। और उसके बाद जो है बिदर डिस्ट्रिक्ट में ही फिर भी अपने सर्वे नंबर 105 से 50, 51, 35 वक्फ ऑफिसर बिदर, ऐसे तमाम जो चीज़ें पूरे के पूरे 50 प्रॉपर्टियों के प्राइम प्रॉपर्टियों के जो हैं मेरा केस चल रहा है। तो लोकायुक्ता खुद उसके बीच में अरेस्ट हो गए, उसका भी कंप्लेनेंट में ही था फार्मर लोकायुक्ता जस्टिस भास्कर राव। उसके पहले से ये काम नहीं किए थे, ये काम में ये भास्कर राव भी ये लोगों से जमे हुए थे, इसमें पूरे आ गए। अपना हारिस की प्रॉपर्टी, सीएम इब्राहिम की प्रॉपर्टी पूरे आ गए। तो इसमें पूरे तमाम सियासत है। मगर खबर के प्रॉपर्टी में सियासत क्या चलेगा, मुसलमानों की खबरों की प्रॉपर्टी है, तो ये जो चल रही है। अब इसमें इसका अंत क्या है ये पता है। अभी सैयद अशरफ बताए कि भाई सीएम से मुलाकात हो गई उनकी और उसके बाद लोकायुक्ता जा रहे हैं, तो लोकायुक्ता भी करेगी, सीएम भी करेंगे। मगर उससे पहले क्या है, करेंगे कैसे करेंगे, इसका एक 20 साल गुजारेंगे। तो जब हुसैन यानी वो अपना देवीदास पट्टेदार बने 1976 में, जैसा सुबान बताए कि भाई प्रॉपर्टी 8 एकड़ लिए, उनके बाप मशहूर डेवलपर हैं, लैंड डेवलपर हैं, और उनके बाप
से ये प्रॉपर्टी आ गई थी इनको। 1976 में हुआ था। उसके बाद अपना ट्रिब्यूनल में उन्होंने जीते थे। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन वक्फ बोर्ड के नाम, वक्फ बोर्ड नई पार्टी बना था, इसमें नई पार्टी नहीं बनाए थे, तो इनको पता है। नो इतना लीगल बात करते हैं अपना सुभान और अशरफ भाई की भी बात सुना मैं, इतनी लीगल बात करते हैं। 30 साल का इनकम्बरेंस, 40 साल का इनकम्बरेंस की बात करते हैं। 4 आदमी, उम्र कम है, उसका जाम है ये लड़के को, सुभान को, कि भाई 30 साल के इनकम्बरेंस में कोई खबर नहीं आती है। ये जमीन में खबर है, खबर के लिए बनाई हुई जमीन है। 30 साल का इनकम्बरेंस निकालो, नील इनकम्बरेंस आएगा। 100 साल के पहले का जो है वो 30 साल का इनकम्बरेंस में नील आएगा। ये लोगों को समझा रहे हैं नो। तो प्रॉपर्टी जब वक्फ बोर्ड की हो गई, जैसा मैं बोल रहा हूं, जितने अभी बोला कि भाई अंसारी का है, खमरुल इस्लाम का है, फला है, जो पूरे अभी पेंडेंसी में है, इसका लास्ट अंत भी बताऊंगा मैं। अंत होगा कि भाई अपना ईडी का होगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर लेंगे, ये लोगों को अरेस्ट करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पैसा गलत आ रहा है, पीएमएलए वही बोलता है। क्या करेंगे फार्मर चीफ मिनिस्टर अपना बम्बई जो भी है, मेरे ही केसों में 4 बार समन दे के बुलाया था अपने इसको, सीईओ को, पुराने शाफी सादी को, तब बोले कि भाई मैं बीजेपी सरकार में अपना रसूख रखा हूं, तो इसलिए इनको बोर्ड कलाना है, बोर्ड लेना मांगते करके इन्होंने चार्जेस किए थे। यही सीईओ भी और वो भी। लोकायुक्त का भी छोड़िए, सीएम खुद इनको कई बार बोला कि भाई जो है तकरीबन वो 5 से 8 लाख करोड़ का माल है, मुसलमान को छोड़ के दियो। बीजेपी सरकार भी की थी, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के चेयरमैन क्या करें, अभी आके क्या करें। जो गुजरात स्टेट का 10 दिन हुआ था मिसाल के, 10 दिन में गुजरात में जो बीजेपी बनी हुई, पैदा हुई और अभी चलते आ रही है, जो मुसलमान के माल के ऊपर, आलम पाशा के खतूत के ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया गया। अब वहां पे बोला कि भाई जिस जगह पे 10 करोड़ रुपए किराए रेंट आना है, वहां पे सिर्फ 20,000 रुपए आ रहा है, ये 10 करोड़ रुपए रेंट करो मार्केट में। यही रिप्रेजेंटेशन, यही अर्जी मैं कर्नाटक को भी दिया हूं, कोई वो चिंता नहीं है। जो 20 साल के 2020 से भी कर रहा हूं, कोई रिप्लाई नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। न चीफ मिनिस्टर बुलाया, वही सरकार का जो बीजेपी वाला जो डाला था ये लोगों को, उनको बुलाया, उनके सामने नहीं दिया। इसका मतलब ये पूरे 50 जो आस्ती हैं, ये 50 आस्तियों के ऊपर भी इन्फ्लुएंशियल आदमी बैठे हैं। तो इन्हों कानून की बात करें ऐसे जो इदारे, तो ये इदारों में ये बोलना चाह रहा हूं, जब ये नई इंटरव्यू के ऊपर काउंटर इंटरव्यू चल रही है कर्नाटक में, किसी को पता नहीं पहले क्या हुआ है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं अभी के, 19-20 से भी चल रहा है, कई चीजों हैं। अंत होगा, वही सर्वनाश करेगा। तो अपना गलत इस्तेमाल, हिंदुस्तान का कानून सुप्रीम कोर्ट में भी होगा और पीएमएलए से भी होगा। सिर्फ 4 ही पेपर उठा के बताया है सुभान, सिर्फ 4 सवाल पूछे, 4 का पेपर। उसी टाइम पे 4 सवाल कैसा पूछा जाएगा, कहां से इंटरनेशनल के एडवोकेट वहां पे आ जाएंगे, कहां पे 4 सवाल के पेपर उन्होंने पब्लिक में रिलीज किया सुभान। सवाल ये है, इसका मतलब क्या है, सोशल मीडिया, हिंदुस्तान के वकाला, ये तमाम खबर की झड़ती का हिसाब को कोई वाइंदा नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। सुभान और एडवोकेट और ये मीडिया वाले, आप जैसे मीडिया वालों को ये चाहिए कि भाई ये 4 आदमी जो खांदा देगा ऐसे लोगों को, जितने लोगों का है, खांदा देने में सही आदमी खांदे पे उठाएगा क्या। आप लायरों को रख लिए, कोर्ट में जीत लिया, तमाम आपके तरफ हो गया। 4 आदमी बगैर बद्दुआ के आपके वजन को आपके मौत के बाद उठाएगा क्या। जितना माल जिसके पास 50 साल से बैठा है कर्नाटक के सिर्फ मुसलमानों के पास बैठा है। अब ये बोले कि भाई वक्फ बोर्ड क्यों नहीं पूछा। अरे भाई किधर भी क्या होता है, किधर कैसा गुजरता है पता नहीं है। वक्फ बोर्ड को पार्टी जब केस ट्रिब्यूनल में चलाया है,
केस ट्रिब्यूनल में किया कि भाई ये लोग जो बिदर का 8 एकड़ 11 एकड़ प्रॉपर्टी, ट्रिब्यूनल का मतलब वक्फ बोर्ड करके पता है क्यों वक्फ बोर्ड को पार्टी नहीं बनाए, यानी कैसे भी छपा के दबा के ऑर्डर लेना चाहते थे, ऑर्डर ले लिए और उसके बाद 2003 या जैसा भी हो हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट के बाद उन्होंने चैलेंज नहीं करे। यही बोल रहा हूं 4 खानदों के मुसलमान देता है, ओनली मुसलमान देगा जो अपना जनाजे में गुसल कराएगा, वही खानदे देगा, वही खबर। वहां पे कोर्ट आएगी क्या? वहां पे जो ठग और महाठग करके ठगाया ना होगा क्या? और ये आज की हिस्ट्री नहीं है, पहले से भी जैसा रहमान खान है और उसके पहले से भी है, ये खान है वो खान है, तब से भी। अब मेरा तो वादा है कर्नाटक में मुसलमान पैसे वाला बना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खत्म, दूसरा सवाल ही नहीं है। यहां तक अब मैं कांग्रेस की पार्टी हो, फलाम पार्टी हो, ऐसे पुराने पार्टियों के थोड़े खिलाफ करता हूं क्योंकि कांग्रेस के लीडरों के पास ज्यादा है माल। तो जो गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट आलम पाशा के खतूत के ऊपर एक्शन ली, जो गवर्नमेंट बम्बई सरकार अभी सीईओ चेयरमैन बोलना चाहिए कि समन दे के बुलाया तो ये प्रॉपर्टियों का आप कब्जे ये करो, अपना क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों ये लोगों को मुसलमानों के ऊपर हमदर्दी है सरकार को? किसको हमदर्दी नहीं है? तो जब वक्फ बोर्ड के ऊपर 2003 में यानी 98 में जो हुआ, 2023 में ये लोग बोलते हैं जिसको अपना मौत का खानदों का पता नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं आप जाओ कोर्ट में जीत लो। 20 साल के बाद कौन सी कोर्ट चलेगी? अपील कहां चलेगा 20 साल? तो 20 साल तक ये आदमी वक्फ बोर्ड को धोखा दिया। तो ऐसे आदमियों की आमदनी वक्फ बोर्ड में कैसा किया? तो पहला जनाजा जिंदा वक्फ बोर्ड के लोग हैं, जिंदा जनाजा जो अल्लाह के हुक्म से होगा वक्फ बोर्ड के लोग हैं। तो इन्हों पता है खाली कोर्ट के नंबर बता के 2376 1975 का केस डाला, अब अपना 30/8/1909 पर 2 में केस जीत लिया, डिस्पोज कर दिए। तो ये डिस्पोजल को वक्फ बोर्ड अपना अपील नहीं करी, इसलिए इन्हों महाराजा बन गए। तो ऐसा पैसा कमा के तुम क्यों कैसे कॉलेजेस बनाते हैं? कौन बनाते हैं? तो बनाते हैं बिदर के आदमी बनाते हैं, शाहीन ग्रुप, फाल्कन ग्रुप, लानकन ग्रुप सब बना दिए। तो कर्नाटक बेंगलुरु के आदमी क्या करते हैं? शिवाजी नगर के आदमी क्या करते हैं? चामराजपेट, शिवाजी नगर, पालिया, अपना तमाम जयनगर, बीटीएम, अलसूर के लोग क्या करते हैं? बिदर का आदमी इतना बात करता है, बच्चा है, बोलता है मैं कोर्ट में जीत लिया, और ये बोलता है कि मैं मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये बोलता है तमाम करता है। हिंदुस्तान में कर्नाटका में इलम कम मुसलमानों को है, तब क्यों नहीं मुसलमान नहीं देखते हैं? कानून क्यों चाहिए? यानी ये तमाम चीज क्यों चाहिए मुसलमानों को? मुसलमानों को ये चाहिए जैसे बगैर बुलावे जनाजे में, ऐसे लोगों के जनाजे से दूर जाते हैं मुसलमान, भागते हैं, ऐसा मुसलमान जम के हर मुसलमान इदारे बनाएं, इदारों के लिए चीज करें। और जितना माल बिदर में है, बिदर में तकरीबन कितना है, बेलगाम में हजारों का एकड़ है, उस पे अपना इंस्टीट्यूट बनाए, अपना ट्रस्ट बनाइए, उसके ऊपर एजुकेशनल इदारे बनाए। बस इतनी बात है। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए नहीं चाहिए कि भाई अपना वक्फ की अथॉरिटी सेंट्रल फला नहीं चाहिए, पहले वहां का एक इदारा बनाना है, जैसा ये लड़का बात कर रहा है। ये लड़का जो बोल रहा है सुभान, ऐसा पूरे मुसलमान क्या है? अभी बोल रहा हूं ना, क्या अंधे, मुखे, लंगड़े, गुंगे हैं क्या मुसलमान? क्यों नहीं ये तमाम चीज को नहीं आ रहे हैं? कैसे इन्हों 14-15 इंस्टीट्यूट बोलते हैं मैं 4 जगह हूं, 4 जगह कैसा दिए? और दूसरी बात आ गई ताहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कौन है ताहा? कहां से दिया? अरे भाई ताकत तो नहीं है ना वक्फ बोर्ड की। जब ताकत क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड का माल नहीं है ना, सरकार कसके कस्टोडियन है। मुसलमान बेंगलुरु के जुरिस्डिक्शन के मालिक हैं। जिस जगह वो नालबंदवाड़ी जो भी है वहां पे जो प्रॉपर्टी होती है फला है, ये जगह के वो एरिया के आदमी जिम्मेदार होते हैं। ये लोग दिया, सब क्लास कहाँ है लीज देने का? इन्होंने क्या बोले मेरे को वक्फ बोर्ड लीज दे दिया, तो एक आदमी गलत लीज में लीज ले लिया, ताहा जो दिया गलत लीज किया, सब लीज किया, पैसा चार्ज किया, तो ये आदमी को कैसा कंटिन्यू कराए वक्फ बोर्ड वाले? क्या बोलते हैं? तो कानून नहीं है, कानून का पालन करने वाले नहीं है, गुंडागिरी है, चोरी है, डकैती है। तो इसलिए मेरा वादा है
अल्लाह का जुल्म उतरेगा, मुसलमानों के पर्दे निकलना चाहिए, आंखों पे जो पर्दा पड़ा है, ऐसे लोगों को जो कानून का ताकत लेके बैठे हैं, इनके जनाजों में जाना नहीं है, बिदर नहीं। अपना गुलबर्गा ले लीजिए, अपना जो भी हो, अपना इकबाल अंसारी लो, और अपना कनिश फातिमा लो, और दूसरा कितने भी हारिस है, और सीएम इब्राहिम है, और ताहा, दूसरा ताहा एक अपना HSBC फलां है, और दूसरा अलमीन का है। बात पूरी आती है, ये पूरे 50-70 कंप्लेंट्स में है। अलमीन में 6 एकड़ नंबर 1 सर्वे नंबर 1 अन्नप या जो भी विलेज में 7 एकड़ यानी जो भी एकड़ को 500 रुपए देता है। जब मेरी पिटीशन जब पड़ी उसके बाद 25,000 रुपए एकड़ को किए, उधर पे एकड़ होगा तकरीबन 100 करोड़ रुपया, 7 एकड़ हो गया तो 700 करोड़ को 25,000 देगा क्या? ये पाम डाल रहे हैं तुम्हें, पाम लोगों का पाम अत्याचार करते हैं, कोई खून मांगे नहीं गया क्या? जो ब्राह्मणर की बात करते हैं, लिंगायत की बात करते हैं, तमाम बात कर, इसलिए गुजरात का सीएम भी मुसलमान के ऊपर रहम है। पिछले बीजेपी का सरकार भी मुसलमान के ऊपर रहम किया, क्योंकि ये लोग अपनी ताकत पार्टी से बनाते हैं, गुंडों से बनाते हैं, बना के अलमीन हो, फला हो, सिद्धिया रोड हो, रंका बिल्डर्स हो, ये तमाम चीजों से लाए। ताहा का जब होगा वो हो गया, जब एक आदमी चोरी का एग्रीमेंट हो गया तो वो इलीगल है, वो वाइड है, इसको कैंसिल करना मांगता वक्फ बोर्ड। कैसे वक्फ बोर्ड आ गया? ये वक्फ बोर्ड को भी तो पता है, इनके बाप सुभान के बाप जो हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ पूरी जिंदगी, अपनी जिंदगी यानी 1970, 60, 65 से लड़े हैं, तो उसके बेटे को कैसे इन्होंने अंदर लेते? क्या अंदाज है? क्यों इदारे बनाने कौन भी नहीं है क्या? कर्नाटक में इदारा बनाना हो तो ये 1-2 आदमी है। तो ये अपना ताहा का जो गलत हुआ है, ताहा से जो रेजोल्यूशन दिया गलत हुआ है, उससे जो सबलीज दिया गलत हुआ है, उसके बाद फिर भी हाई कोर्ट का वास्ता ताकत लेते हैं ये दोनों, ताहा भी और अपना ये फाल्कन जो भी है, ये आदमी, ये क्या सही है? अल्लाह के सामने ये चलता है क्या? अल्लाह, अब ये लड़कों का, ये जो लड़का बोल रहा है इसकी उम्र क्या है? उनके दादा परदादा की उम्र के लोगों को कोई दवा, इलाज, अपना कोई चीज, पेशाब की पक्कर, डायलिसिस को पैसा कर्नाटक में नहीं है। इन्हें कौन होता है ये चीजों का मजा लेने, और वो कौन होता है इलीगल कानून बनाने? तो लोग जब तक जैसा जनाजे में बगैर बुलावे आते हैं, भागते हैं, ऐसा होके ये लोग ये तमाम चीजों को खड़ के अपना इंस्टीट्यूशन, अपना इदारा वो आपका लेना है, वक्फ बोर्ड से नहीं, वक्फ बोर्ड के अपने कमिटी से नहीं, ये इंस्टीट्यूशन से नहीं, सिर्फ मुसलमानों का है। ये इदारा पूरा यतीमों का है, मुसलमान लेगा, ये लेगा। और दूसरी बात, अपनी बात ये पैसों की बात की है, पैसा हम इधर दिया, हम चेक दे दिया, तो कितने लायर को जमा के तुम बोलता है। मैं बोलता हूं, मैं हिंदुस्तान जानती है आलम पाशा को, मैं मजलूमों के लिए हूं, गरीबों के लिए हमारा जिस्म का हर खून का खतरा दे दिया, दूंगा मैं, वो करने वाला हूं, मेरी उम्मीद है। तब आप ये है, तो ये आप बोलते हैं हमें पैसा इसमें चेक दे देगा, उसको चेक दे देगा, इसको चेक दे देगा, या अपना ऑर्फनेज यतीम खाने से माल लिया, यतीम खाने को दिया, यतीम खाने की प्रॉपर्टी से हमें कर लिया, तो फायदा। तुम कौन होता है? मुसलमान। तुम भिखारी होगा, मुसलमान भिखारी नहीं है। तो ऐसा मुसलमान मेरे जनाजे में भी आने का नहीं है। आलम पाशा के जनाजे में एक भिखारी नहीं आएगा जो आपके पास भीख मांगेगा। तुम क्या होता है उलमा लोगों को देगा, कौन है? और आप पेपर उठा लिया, अखबारों में डाल लिया, 4 आदमी को बात कर लिया, 4 आदमी को आप नंबर भी दे देंगे, उनको बात करेंगे, तो ये 4 आदमी उलमा का नाम बोला। MBBS पढ़ाई होती है जो गरीब हर बच्चों में, या आप बोला MBBS पढ़ा, MD पढ़ा, तो SLC में कॉर्पोरेशन स्कूल में जिस जगह पे टॉयलेट की सहूलत नहीं है, वहां से 90% बच्चा MBBS बन के, MD बन के निकला है पूरे कर्नाटक में। ये कई की बात कर रहा है, ये बच्चों आपकी नसीब से, आपके तरफ से अल्लाह दे दिया। बच्चों के जो इल्म है चोरी से नहीं आती है, जैसा तुम बना के बैठता है, वो अपनी पैदाइश से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी जीन से इल्म आती है। कोई बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, अपना बगैर खाए, आप बगैर पेपर के पढ़ के अपना टॉप क्लास लेके अपना CET NET पूरा पास करेंगे, वो आएंगे, किसी का इसमें शामिल नहीं है। और ये जो चीज इदारे बनाए हैं, जितने भी बनाए हैं, ये इदारे
इलीगल करके नहीं बोलता हूं, वो इदारे मुसलमान जो नहीं बने वो इलीगल बोल रहा हूं। मुसलमान के हर मोहल्ले में, हर जगह ये लोगों के पास है खींच के, ये पूरे तमाम चीज कौम का माल जो है खींच के, जब ये लोग बोलेगा मैं हाईकोर्ट में खड़ा हूं, लायर बाजू की बैठाए हैं एडवोकेट्स को और सोशल मीडिया को, मीडिया के तमाम कैमरों को सामने बिठाते हैं। 4 इशू आता है, 4 इशू का पेपर देता है और 4 इशू का कोर्ट का पेपर रखता है। ये क्यों चाहिए कोर्ट का पेपर? कोर्ट का पेपर जब दे देगा तब औकाफ का और मौत का और ये दौलत का खौफ कहां है? मुसलमान है का? ये बात में करना था कोई अपने इजरायली लोगों से, जो इजरायली लोगों का हो रहा है ना, उनसे करना था। इसी बात सुनना चाहिए था। कर्नाटक के लोग जो सही मुसलमान हैं, वो मुसलमान गरीब मुसलमान हैं, पढ़ने वालों को सहूलत कर्नाटका के मुसलमान नहीं बना के दे रहा है। मैं ये चार्जेस मंत्रियों के ऊपर, एमएलए के ऊपर, चेयरमैनों के ऊपर, वक्फ बोर्ड के, अपना डीडब्ल्यूएसी के ऊपर नहीं रख रहा हूं, क्योंकि उनका ताल्लुकात ही नहीं है उसमें। मुसलमान है, मुसलमान करना चाहिए। पहले इल्म, अपनी तमाम चीज, तमाम बीमारियों के दवाखाने, शादियों के, इलाजों के, ये तमाम की दौलत हमारी है। तुम्हारे पास जब है, हमें छीनने की जरूरी नहीं, छीनने कोर्ट को नहीं जाएंगे। जो आदमी आपके जनाजे में आएगा, जो इंसान आप लोगों के जनाजे में आना आप चाहते हैं, वही लोगों का माल है, वही लोग जाएगा, वही लोग उनके जनाजे के लिए वो जगह करेगा। तो कोई कोर्ट की जरूरी नहीं है, कोई कानून की जरूरी नहीं है। ये तमाम जनाजों और दफन की जगह है, मकान की जगह है, वो मुसलमानों को लेने का पूरा हकूक है। जैसा तुम 40 एडवोकेट को बिठा लो, कोई चलेगा नहीं। तुम्हारे को अल्लाह का डर नहीं है, चाहे ताहा हो या ऐसे इदारे हो या वक्त के सीईओ हो, वक्त का चेयरमैन हो, किसी को अल्लाह का डर नहीं। अल्लाह के डर से जो दिया हुआ माल वो मुसलमान लेने, हमना ताल्लुकात है, अपना पूरा इसका संबंध है, हमें वो जरूर लेंगे। ताहा का चाहिए या नहीं, ये तमाम चाहिए। हमना मैसूर रोड की प्रॉपर्टी, मैसूर रोड का बोला इन्हों, और मुसलमान को बोलता है पब्लिक। ये लोग बोलते हैं पब्लिक जो पूछना है, ये ना मुसलमान हो गए पब्लिक, उसको मुसलमान हो गए आम आदमी। तुम कौन हो गया? क्यों? तुम मीडिया साथ देता है, कानून के लोग साथ देते हैं, सरकार में जो बैठा है तुम साथ देता है। किसको देता है? किसको देता है? जो खबर के जिंदे मुर्दों का गोश्त लेता है, ऐसे लोगों का जब देता है तब पब्लिक हो गए क्या मुसलमान? बोलता है पब्लिक पूछा, पब्लिक मेरे को पूछने दो। तमाम ये जो बोला, ये पानी में जो छोटा कीड़ा रहता है, उससे छोटे कीड़े कई हजार हैं ऐसे पहले। मगर मुसलमान 1,40 करोड़ जो हैं, 1,40 लाख मुसलमान, और भी 5-10 गुने बढ़ेंगे। जैसा गुजरात से मुझे लिखा, दूसरे स्टेट से आ रहा है, हिंदुस्तान के भी मुसलमान जमेंगे। हर जगह मुसलमान की दुआ यहाँ के मजलूमों के, मुसलमानों के लिए कबूल होगी। ये लोग खत्म हो जाएंगे, बस इतना ही है। और दूसरी बात, ये तो पहले से चलते आ रहा है, आज के केसेस नहीं है। आज ऑनरेबल सीएम उसमें जो करते हैं उसमें एक्सपीरियंस करने का नहीं है, और जो करते हैं, मैं चाहता हूं कानून होगा तो, क्योंकि मेरे लोकायुक्ता से भी हुआ, वही लोकायुक्ता अरेस्ट भी हो गए थे। और क्या क्या उम्मीद रखे हमें? जो लोकायुक्ता करना था वो अरेस्ट भी हो गए। तो है माल जो गलत इस्तेमाल किया तो उसको सीज होना चाहिए। सीज जब हो गया, गलत इस्तेमाल होने के बाद, मुसलमानों को मेरी राय है, जब पूरा माल सीज हो गया, सीज करने की अथॉरिटी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसके बाद हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमारे मौत का, हमारे मुर्दों का वास्ता बता के हमें माल वापिस लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।